हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फंटू मैसेव चैनल। फंटू मैसेव चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं वो भारत की तकनीक से दुनिया हैरान, सोचा अमेरिका ने और बनाया भारत ने। तो ये मतलब कैसी न्यूज़ थी, कैसा है ये नॉलेज शो का, डिफेंस नॉलेज शो का वीडियो है। तो भारत ने भाई ऐसा क्या तगड़ा बना दिया है कि अमेरिका ने सोचा था और भारत ने उसे बना दिया है। और इस पे पाकिस्तान के लोगों ने रिएक्शन भी दिया है। तो इनके रिएक्शन हम खैर वीडियो के एंड में हमेशा की तरह देखेंगे। तो पहले देख लेते हैं कि भारत ने यह कारनामा क्या किया है। वैसे भी आए दिन भारत कोई न कोई नया नई चीज़ें जो है ईजाद करता रहता है, नई नई चीज़ें दुनिया के सामने रखता है और दुनिया को हैरान करता रहता है। तो ये कौन सी चीज़ है, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो देखने से पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिल जाया करे। तो देखते हैं आज का वीडियो और मिलेंगे वीडियो के लास्ट में। दोस्तों, भारत लगातार नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है। पब्लिक सेक्टर के साथ साथ अब प्राइवेट सेक्टर के वैज्ञानिक भी मैदान में उतर चुके हैं। यानी कि भारत अब दुगने रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, भारत की बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी को देखकर दुनिया सदमे में है। अमेरिका, जापान और रूस जैसे देशों के चेहरे पर हवाइयां छूट रही है। स्पेस एक्स के मालिक एलन मस्क के पैरों तले से जमीन खिसक चुकी है। भारत ने जब से अपनी खुद की टेक्नोलॉजी को विकसित करना शुरू किया है, उसी के बाद से भारत की टेक्नोलॉजी दुर्लभ टेक्नोलॉजी बनती जा रही है। मोदी सरकार भी ज्यादा से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रही है ताकि भारतीय वैज्ञानिक ठीक तरह से रिसर्च करके अमेरिका और जापान से भी बेहतर टेक्नोलॉजी को विकसित कर पाएं। दोस्तों, इसी का नतीजा है कि भारत ने रेलवे सेक्टर में एक ऐसी तकनीक को विकसित कर लिया है जिसे विकसित करने के बारे में अमेरिका, जापान और यहां तक कि एलन मस्क सोच ही रहे थे, लेकिन भारत ने उससे पहले इस टेक्नोलॉजी को हासिल कर लिया है। सबसे खास बात यह है कि इस टेक्नोलॉजी पर आधारित ट्रेन को चलाने के लिए पेट्रोल डीजल की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, भारत को खाड़ी देशों से अपने कुल जरूरत का 85% तेल आयात करना पड़ता है। यही कारण है कि खाड़ी देश समय आने पर भारत को आंख दिखाने से बाज नहीं आते, लेकिन अब खाड़ी देशों की दादागिरी पर लगाम लगने जा रही है। दोस्तों, अब पेट्रोल डीजल पर हमारी निर्भरता पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। साथ ही पर्यावरण प्रदूषण से भी राहत मिलेगी और तेल इंपोर्ट करने के लिए जो अरबों डॉलर खाड़ी देशों को देना पड़ता था, अब उसे भी नहीं देना पड़ेगा। यानी ये पैसा भारत में रहेगा और भारत के डेवलपमेंट में काम आएगा। दोस्तों, एक तरफ जहां भारत अपने रोड और हाईवे को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचाने में जुटा हुआ है, यानी विदेशों से भी बेहतर, वहीं भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर और कई मेगा प्रोजेक्ट पर काम जोरों शोरों से चल रहा है। साथ ही साथ भारत में कई हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा स्पीड में ट्रेनें चल सकें, जिसमें मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर लगभग पूरा होने की कगार पर पहुंच चुका है। दोस्तों, जिस रफ्तार से भारत में डेवलपमेंट हो रहा है, उस हिसाब से कुछ ही सालों में हम अमेरिका और जापान से भी आगे निकल जाएंगे। भारत का ज्यादा पैसा ट्रांसपोर्ट में चला जाता है, इसीलिए महंगाई आसमान छू रही है। लेकिन अब भारत के इस कदम से बड़ी राहत मिलने वाली है। दरअसल दोस्तों, भारत ने बुलेट ट्रेन से भी पहले एक ऐसी टेक्नोलॉजी को विकसित कर लिया है जो बुलेट ट्रेन से भी 5 गुना स्पीड में चलेगी। कमाल की बात यह है कि इसे भारत ने खुद तैयार किया है, यानी 100% मेड इन इंडिया है। इस टेक्नोलॉजी को देखने के बाद बुलेट ट्रेन को बनाने वाला जापान भी हिल गया है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि आखिर इस तकनीक का नाम क्या है और इस तरह की ट्रेन कब तक भारत में चलेगी। दरअसल दोस्तों, आईआईटी मद्रास के छात्रों ने एक ऐसी तकनीक तैयार की है जिस तकनीक पर बनाई गई ट्रेन दिल्ली से मुंबई की दूरी महज 1 घंटे से भी कम समय में पूरा कर लेगी। यानी कि ये ट्रेन हवाई जहाज को भी पीछे छोड़ देगी। आईआईटी मद्रास के छात्र कई सालों से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे और अब जाकर उनको सफलता प्राप्त हुई है। दरअसल दोस्तों, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां आज जिस हाइपरलूप तकनीक पर काम कर रही हैं और लाख कोशिश करने के बाद भी उनको ज्यादा सफलता प्राप्त नहीं हो पाई है,
आईआईटी मद्रास के छात्रों को इसी तकनीक पर काफी बड़ी सफलता प्राप्त हो चुकी है। ये छात्र जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे उसका नाम था आविष्कार हाइपरलूप। इस प्रोजेक्ट पर करीब 5 अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी वाले छात्र काम कर रहे थे। दोस्तों, जापान सहित पूरी दुनिया आज जहां 320 किलोमीटर प्रति घंटे वाली बुलेट ट्रेन पर फोकस कर रही है, वहीं हमारा आईआईटी भारतीय रेलवे के लिए इससे भी 5 गुना तेज यानी 1200 से 1500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली ट्रेन को डिजाइन कर चुका है। दोस्तों, हाइपरलूप एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि रेगुलर व्हीकल से आने वाली 2 महत्वपूर्ण समस्याओं को दूर करती है, जिन समस्याओं की वजह से व्हीकल की स्पीड काफी ज्यादा कम हो जाती है। ये समस्याएं हैं घर्षण और एयर रेजिस्टेंस। हाइपरलूप टेक्नोलॉजी में घर्षण और एयर रेजिस्टेंस की समस्या दूर होने से सुपर फास्ट स्पीड हासिल की जा सकती है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं आखिर हाइपरलूप दिखते कैसे हैं। दरअसल दोस्तों, हाइपरलूप में एक लंबी वैक्यूम ट्यूब होती है और कैप्सूल जैसे कंपार्टमेंट होते हैं जिन्हें पोर्ड कहा जाता है। ये पोर्ड वैक्यूम ट्यूब के अंदर हाई स्पीड से चलते हैं। इन ट्यूब को लूप कहा जाता है क्योंकि इस टेक्नोलॉजी में यात्रा एक लूप के जरिए की जाती है, इसलिए इस टेक्नोलॉजी को हाइपरलूप टेक्नोलॉजी नाम दिया गया है। दोस्तों, इन ट्यूब्स के अंदर वैक्यूम यानी कि निर्वात जैसा एनवायरनमेंट तैयार किया जाता है, यानी ऐसी सिचुएशन जिसके अंदर हवा ना हो। इस टेक्नोलॉजी की सबसे खास बात यह है कि जिस पोर्ड में बैठकर आप यात्रा करेंगे उसमें बहुत ही कम हवा होगी, यानी कि ट्यूब के अंदर से लगभग 90% हवा बाहर निकाल दी जाती है, जिससे वायु का घर्षण काफी कम हो जाता है। हालांकि 10% हवा इस ट्यूब में इसलिए छोड़ दी जाती है ताकि पोर्ड पर ब्रेक लगाया जा सके। फ्रैक्शन लेस होने की वजह से हाइपरलूप ट्रेन की स्पीड बहुत ही ज्यादा होती है। हाइपरलूप ट्रेन को 5th मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी कहा जाता है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं हाइपरलूप टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है। दोस्तों, आप एक जगह से दूसरी जगह की यात्रा कर सके, इसके लिए एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक बहुत लंबी ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता है जो पिलर्स पर टिकी होती है। इस ट्यूब में छोटे छोटे पोर्ड इंडिविजुअल ट्रैवल करते हैं और इन पोर्ड में बैठकर आप एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। हाइपरलूप ट्रेन में 2 तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, चुंबकीय उत्तोलन और एयर प्रेशर, जिस वजह से पोर्ड और ट्यूब के बीच फ्रैक्शन नहीं होता और पोर्ड की स्पीड इतनी फास्ट हो जाती है कि बुलेट ट्रेन की स्पीड को भी काफी पीछे छोड़ देती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हाइपरलूप टेक्नोलॉजी में स्पीड 760 mph यानी 1200 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है, यानी कि ये ध्वनि की रफ्तार से भी ट्रेवल करता है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं हाइपरलूप ट्रेन से फायदे क्या होंगे। दोस्तों, हाइपरलूप को चलाने के लिए पेट्रोलियम की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि पेट्रोल डीजल पर निर्भरता पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके खाड़ी देशों को बड़ा सबक सिखाया जा सकता है। यह एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, समय की बचत होती है और दुर्घटना के चांसेस भी ना के बराबर होते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हाइपरलूप कॉन्सेप्ट को पहली बार टेस्ला के संस्थापक और दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क ने प्रेजेंट किया था, लेकिन इस टेक्नोलॉजी का सबसे पहले इंप्लीमेंट आईआईटी मद्रास के छात्रों ने करके पूरी दुनिया को चौंका दिया है। अगर हम इसी रफ्तार से आगे बढ़ते रहे तो आने वाले 10 सालों के भीतर ये ट्रेन भारत में चलनी प्रारंभ हो जाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत में हाइपरलूप टेक्नोलॉजी सक्सेस हो पाएगी? आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल डिफेंस नॉलेज शो को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को। हाइपरलूप जो है मतलब मैंने ना मूवीज वगैरह में ऐसी चीजें देखी हुई हैं, वो मतलब जो आज से कोई 50 साल बाद का जमाना दिखाते हैं ना मूवीज में अक्सर, तो तब ये सब कुछ हमें दिखाया जाता है कि भाई जो है ना मुल्क ऐसे इतने आगे बढ़ जाएंगे। मे भी चाइना में चलती हो, लेकिन नहीं, उन्होंने तो अभी कहा है कि अभी तक किसी ने इसका इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो इंडिया वो फर्स्ट ऐसा कंट्री है जो इसको मतलब करेगा, और इसमें हमें बैठकर बहुत जल्दी बहुत स्पीड के साथ, अभी नहीं चलती लेकिन आने वाले वक्त में जो है ना ये चलाई जाएगी। इसका टेस्ट जो है ना वो हो चुका है इंडिया में। हाँ यार, बड़ी स्पीड इसकी होगी और मजा बड़ा आएगा यार। वैसे
वैसे बड़ी इजाद है और बड़ी तगड़ी इन्वेंशन है। और एक चीज़ ये है कि आईआईटी मद्रास वालों ने बड़ा मतलब स्टूडेंट्स ने एक ज़बरदस्त अच्छा, असल में इलोन मस्क ने ये जो प्रोजेक्ट सोचा है इसके बारे में, लेकिन उन्होंने स्टूडेंट ने जो है इस पे काम किया है और उसे एक्चुअली ये हाइपरलूप का प्रोजेक्ट जो है ये काफ़ी टाइम से 2-3 साल से जो है ये सुन रहे हैं कि इंडिया जो है इसके ऊपर काम कर रहा है। और अगर इंडिया कामयाब होता है तो ये इंडिया पहला देश बन जाएगा। और हाइपरलूप जो है उसकी स्पीड आपको एक प्लेन से भी ज़्यादा जो है स्पीड मिलती है। और इसको आई थिंक मैग्नेटिक वेव्स के ऊपर जो है वो चलाया जाता है। और इसमें फ्यूल आपका बिल्कुल भी चक्कर ही नहीं है कोई भी, कुछ भी नहीं है इसमें। और दूसरा ये है कि माहौल के ऊपर कोई असरअंदाज नहीं होगा। और क्योंकि एक इतनी स्पीड से इसने चलना है तो ये ओपन तो चल नहीं सकती। चल ही नहीं सकती। तो इसको एक ट्यूब जो है, जैसे पाइप होता है कोई बड़ा पाइपलाइन होती है, ऐसे गोल ट्यूब जो है उसके अंदर ये चलेगी, एक कैप्सूल की तरह ये अच्छा, वर्क ये करेगी। हॉबी स्पेसिफिक लोगों के लिए होगी मतलब यार ये इतना पेचीदा भाई प्रोजेक्ट था ना, इसको एलॉन मस्क ने भी छोड़ दिया था। मतलब ये कुछ टाइम तक कह रहे थे इंडिया में आएगी ना, तो इंडिया में इसके ऊपर काम भी चल रहा था, लेकिन फिर रोक क्या था क्योंकि एलॉन मस्क की कंपनी मतलब इसको नहीं कर पा रही थी और काम बहुत थे, तो इस पर इतना फोकस नहीं किया। आईआईटी मद्रास ने करके दिखा दिया। मतलब देखो कितना ज़हन है, मतलब इंडिया के टैलेंट कितना इंडिया है, के स्टूडेंट्स का टैलेंट खाली आप चेक करो कि उन्होंने वो मॉडल भी सामने रखा हुआ था, मॉडल भी रखा हुआ था, बनाकर दिखाई है, और टोटली मेड इन इंडिया। और अगर गवर्नमेंट इस पे राजी हुई तो बड़े इंजीनियर्स के साथ बना भी सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। आइडिया देते देखो इंडिया का यंग टैलेंट भाई किस तरह का आइडिया दे रहा है, जो मतलब अमेरिका सोच रहा था वो मतलब वाकई इन्होंने बना दिया। फिलहाल के लिए बस इतना ही। यार वाकई ये ट्रेंड्स अगर हो गई तो कितना ज़बरदस्त हो जाएगा, कितना जो है ना और मुल्कों जो है ना वो भी इन्हीं से जो है ना ट्रेंड लेंगी। और क्या ज़बरदस्त, वो सिर्फ सोच रहे थे, इन लोगों ने बना के भी दिखा दिया। और पेट्रोल की बचत, डीजल्स की बचत, एयर पोल्यूशन की जो है ना वो भी ख़त्म हो जाएगी, इससे कहीं ज़्यादा फ़ायदा मिल जाएगा। तो बहुत अच्छा लगा यार, ऐसी इंडिया बढ़ता रहे, इसी तरह बनाता रहे। तो ये थी गाइस आज की वीडियो। तो भारत की ये थी तकनीक यानी हाइपर लूप ट्रेन की जो टेक्निकल वो है मद्रास आईआईटी के स्टूडेंट ने इनको इजाद किया है। तो ये अमेरिका वगैरह या एलन मस्क को पहले शायद ये प्रोजेक्ट आया था, लेकिन ये हमारे भारत के आईआईटी मद्रास के छात्रों ने जो है ये कारनामा करके दिखाया है। तो अब इस पे गवर्नमेंट अप्रूवल देती है नहीं देती या आगे क्या बात होती है, ये बहुत लंबी कहानी है। लेकिन ये है कि ऐसे प्रोजेक्ट जो है इनको बनने में कम से कम 10 साल तो बहुत कम बोल रहे हैं, 15-20 साल लग जाते हैं इनको मतलब ज़मीन पे उतारने में। तो ये आने वाले टाइम में भारत में हाइपरलूप ज़रूर चलेगी, लेकिन उससे पहले में भी मुझे लगता है कि बुलेट ट्रेन चलेगी। जैसा कि अभी जो अहमदाबाद से मुंबई का जो रूट अभी बन रहा है बुलेट ट्रेन का, वो फर्स्ट बुलेट ट्रेन इंडिया की होगी। लेकिन हाइपर लूप भी चलेगी दिल्ली में, इसका मतलब बहुत पहले भी मुझे याद आ रहा है कि 1.5-2 साल पहले भी मैंने इस पर एक वीडियो किया था जो दिल्ली की हाइपर लूप की बात की गई थी। उसमें दिल्ली से पता नहीं राजस्थान या कुछ किसी एरिया में जा रही थी वो मुंबई, तो वो हाइपर लूप ट्रेन जो है वो अंडरग्राउंड यानी कि ट्यूब पाइप में चलती है, तो वो उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। तो वो भारत चलेगी, भारत में ऐसा नहीं है कि भारत में नहीं चलेगी, लेकिन ये कब चलेगी अभी उसके लिए मुझे लग रहा है कि अभी थोड़ा लंबा वक्त है। तो ये जो टेक्निकल चीज़ें हैं, टेक्निक ये इसमें दिखाई गई है। तो अगर भारत में ऐसा होता है या जल्दी होता है तो ये बहुत प्राउड मोमेंट इंडिया के लिए है और दुनिया के दिखाने के लिए एक बहुत अमेजिंग चीज़ है। तो ये मतलब जो टेक्निक है ये खैर पाकिस्तानी जो इस पर रिएक्शन दे रहे हैं ये तो दूर दूर तक सोच नहीं सकते, इनके यहाँ पे मेट्रो ट्रेन भी ढंग की नहीं है। तो ये इसके बारे में अभी फ़िलहाल ये तो ये लोग तो ना ही सोचें। बाकी आप लोगों को कैसा लगा ये भारत का ये जो नया टेक्निकल ये चीज़ आईआईटी वालों ने बनाई है, या इस पे जो भी एक प्रपोजल रखा है, तो अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर करके जाना। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाया करे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।